राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 31 अगस्त 1994 को मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में एक सत्संग हुआ महाराज जी का। कहते हैं जब जीवात्मा का स्वरूप नित्य है और ये जो हमारे से अलग है बिल्कुल भी शरीर जड़ चेत ये अनित्य है, तो फिर मरता कौन है? ये तो जड़ है, ये तो मरा हुआ ही है। फिर कैसे, अच्छा मरता कौन है और कैसे मरता है तथा इस लोक और परलोक में गमन कौन करता है? इस लोक में और परलोक में गमन कौन करता है? कृपया समझाने का प्रयत्न करें, कृपया समझाने का प्रयत्न करें। महाराज जी कहते हैं देखो मरता कोई है ही नहीं। कौन मरता? कोई है नहीं। कोई कोई मरण किसकी संज्ञा बताओ? पिंड प्राणों का वियोग, इसको कहते हैं, ये पिंड प्राण है, इसके वियोग को कहते हैं मरना। ये कोई हम लोग डरते हैं ना मरने से? महाराज जी तो एकदम साफ साफ बात कह रहे हैं, ये पिंड प्राण है, पिंड प्राण है। और पिंड प्राण का संयोग उसको जीना कहते हैं। संयोग हुआ है कोई चीज का, हमारे तो संयोग कई चीजों का होता है। पिंड और प्राण, हाँ पिंड और प्राण। तो ये शरीर हो गया पिंड और प्राण हो गया ये प्राण, वो भी प्रकृति का ही है, दोनों ही जड़ है। अब कोई कपड़ा हिलता है ऐसे प्राण चलते हैं, तो कहते हैं कि इसको जीना कहते हैं। व्याकरण में जीव प्राण धारणे, मरण प्राण त्यागे। प्राणों का धारण हो जाए तब जीता है और प्राण छूट जाए तो मरता है। ना जीव मरता है ना शरीर मरता है। बोलो, मरता कोई है ही नहीं। महाराज जी की बात समझिए ध्यान से कि शरीर भी मरता नहीं है और स्वरूप भी मरता नहीं है। पिंड प्राण के वियोग को कह देते हैं। ये शरीर यहाँ से छूटा, फिर दूसरा पिंड प्राण धारण कर लिया, शरीर भी कहाँ मरा? अगर देखें तो शरीर कहाँ मरा? कितने शरीर छोड़े, ये शरीर दूसरा मिल गया। तो पिंड प्राण का भी मरना क्या हुआ? जब प्राण मतलब होते हैं ना, प्राणधारी होते हैं, वो जीना कहलाते हैं। प्राण शरीर में नहीं, तो प्राण शरीर में नहीं तो मरना कहलाते हैं। जीव प्राण त्यागे, मरण प्राण त्यागे, जीव प्राण धारणे। तो परलोक में कोई जाता है तो जहां से प्राण छोड़कर जाता है, अगर शरीर अगर मर जाता, शरीर के साथ ही हम मर जाते हैं, तो फिर परलोक में कौन जाता है? कोई जाता तो है। तो क्या है कि तो बताया कि बंध्यो अब का मरता कौन है? बंधन का कौन? जब बंधा हम है ही नहीं, जब शरीर भी बंधन का कारण नहीं है और हमारा स्वरूप भी बंधन का कारण नहीं है, तो फिर बंधा कैसे? ये फंस गया कैसे? ये तो महाराज जी कहते हैं बंध्यो विषय सनियते। इसका जो भोगों में रुचि है, खिंचाव है, आकर्षण है ये बंध्यो विषय सनियते ताते कहिए जीव। जीव उसका नाम है। संसार के विषयों में जो रचपच रहता है, रचा पचा रहता है, अच्छे लगते हैं, राग द्वेष हर्ष शोक, इसमें रचा पचा रहता है, तो वो कहलाता है जीव। किसका नाम है तो परमात्मा का अंश, पर संसार वो अपनी तरफ खींचता है, आकर्षण होता है इसका संसार में। ये आकर्षण है, यही बड़ी भारी इसमें आसक्ति हो गई हमारे, रुपयों में, भोगों में, इनमें, मान में, सम्मान में। आज का प्रवचन तो इतना बढ़िया है, आसक्ति कामना न रहे तो जीव बंधेगा नहीं। नाशवान पदार्थों में जो राग रहता है वो जीव है। वो राग के कारण से ही कारणम गुण संगोष्य सत सत योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है, ये गुणों का संग है। तो अब कहते हैं कि कहाँ बताई गई है ये बात कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति, भगवान ने बताई है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। तो क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब तो है कोई रहने वाला, तभी तो शरीर तो यहाँ जला देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऊंच नीच योनियों में कोई जाता है तो जाता कौन है फिर? तो वो बंदे विषयों में जो उसकी जिसकी खिंचाव है ना, वो उसकी रुचि है, वो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो गुणों के साथ आसक्ति रखते हैं वो अधोगति में, 84 लाख योनियों में, और नरक में, स्वर्ग में, वहां भूत प्रेत पिशाच योनियों में, इनमें जाता आता रहता है। और इसलिए हमारे जो पापों का भोगना है ना, वहां पे होता है। तो ये मरता ही, ये खुद तो मरता नहीं है, और खुद मर जाए तो आफत ही मिट जाए हमेशा के लिए। अब कितना दुख होता है बुढ़ापे का, बचपन का,
पेट में, चाहे दुखी दुखी में, दुखालय है पूरा, भवसागर ही है। तो जीव को दुख भोगना पड़ता है, मर जाए तो पापा कट जाए, रोज रोज का काम खत्म हो जाए तो निहाल हो जाए। कितना राग द्वेष हो रहा है दुनिया में, कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मरता कौन है? तो मैं हूं, और मैं सुखी रहूं और दुखी मेरे को दुख न मिले, यही कारण है। मैं तो जीता रहूं, मेरे को दुख मेरे पास आए नहीं, और मेरी मनचाही वस्तु मुझे मिलती रहे। हाँ बताओ कैसे मिल जाएगी तुमको मनचाही वस्तु? और मिल जाएगी तो और मिले। इनका नाम ही जीव है, और यही आना जाना रहता है। खूब ध्यान दे आप। मैं सुखी रहूं, मेरे को दुख न मिले, मेरा मान हो जाए, मेरा अपमान न हो जाए। अपमान करता है तो बुरा लगता है, मेरा अपमान कर दिया बहुत दुख होता है भीतर में। मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे को ऐसा कर दिया। और कई बार तो ऐसी बात लग जाती है कि बस, वो पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, वो हंसी द्रौपदी, उसको दुर्योधन को गिरते हुए देखा, उसको इतनी आग लग गई भीतर में, बड़ी भारी आग लग गई। अब उसको कुछ नहीं दिख रहा है। देखो तो वो मतलब कितना बड़ा बात। तो अपमान मेरे को नहीं हो, मेरी प्रशंसा निंदा ना हो, मेरे लोग अच्छा समझे, तो हमारी समाज में मतलब बेइज्जती ना हो, कम से कम हमारी इज्जत रहे, तो ये आराम से रहूं, कोई संकट नहीं आए। महाराज जी को कितनी बातें कहनी आती है, कितनी बार पढ़े हैं मैंने, पर मैं अब कह दे कि महाराज जी की तरह बोल दूं, बिना देखे मैं बोल ही नहीं सकता महाराज जी की वाणी। महाराज जी की कोई नकल नहीं कर सकता, पैदा नहीं हुआ है दुनिया में। जब कभी किसी का जीवन वैसा होगा तो वो बोलेगा। तो कहते हैं कि सब मिल जाए वक्त पर, तो इसको देखो कि मैं तो मतलब है कि इधर उधर का भागदौड़ में रहे, तो ये मैं ठीक से समझ नहीं सका, मैं आपको नहीं बता, कल भी मैं बता नहीं सका ठीक से। इसके लिए समय देना पड़ता है महाराज जी की वाणी के लिए। कम से कम मैं 3 घंटे तक पीछे अध्ययन नहीं करूंगा तो आपको नहीं बता सकूंगा। और आपको मैंने यह बता दिया प्रवचन, अभी समझिए, ध्यान से पढ़ा मैंने, 3 घंटा पहले समझा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, और फिर मैंने लिखा, लिख करके फिर मैं आपको बताऊं, और दूसरे दिन में फिर मेरे को 3 घंटा देना पड़ेगा, नहीं तो बता ही नहीं सकता आप। ये महाराज जी की कोई ऐसी विलक्षण वाणी है कि इसको हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ऐसी वैसी चीज नहीं है। तो देखिए अभाव सब मिल जाए तो वक्त में ऐसा आज मेरे को समय नहीं मिला इनको समझने का। क्या कहते हैं, अभाव नहीं रहे, सब मिल जाए वक्त भर, तो ऐसे जो अनुकूलता चाहने वाले हैं और प्रतिकूलता न चाहने वाले हैं, वो मरता जन्मता है। देखिए अब आपको कितनी छोटी में व्याख्या बता दी महाराज जी ने। कौन है कि जब वक्त भर जो अनुकूल चाहने वाला और प्रतिकूल न चाहने वाले का जन्म मरण होता है। मेरा अपमान न हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मेरी मनचाही वस्तु मुझे मिल जाए, और नहीं मिलने पर तो ये आप में कोई हिम्मत कर ले कि अनुकूलता, कोई महाराज जी ने कहा कोई हिम्मत कर ले, कोई बहुत बहुत मुश्किल है ये काम। कोई हिम्मत कर ले कि चाहे अनुकूलता मिले, चाहे प्रतिकूलता मिले, चाहे सुखी हो, चाहे कोई कैसी भी हो, महाराज जी कहते हैं कि बस आपको दुख नहीं होना चाहिए, सुख ही नहीं होना चाहिए, सुख और दुख नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी ने कहता है कि मैं कहता हूँ कि आपका जन्म मरण मिट जाएगा, हमें महाराज जी गारंटी लेते हैं इस बात की। कोई कहता है कि यूं करो, कोई कहता है कि इतना ध्यान करो, कोई कहता है कि इतना जप करो, उतना ये करो। महाराज जी तो कोई बात कहते ही नहीं है। महाराज जी तो कह है कि हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर आप राजी नाराज होना बंद कर दो। हम महाराज जी का हो गया काम पूरा, गीता पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिया, अनुष्ठान हो गया, सब भजन हो गया, तो हम तो ये कहते हैं कि समता आ गई तो सब कुछ आ गया। तो आप करके देख लो, महाराज जी कहे पक्की बात कह रहे हैं हम। और नहीं होए तो महाराज जी ने क्या कहा पता है आप लोगों को, याद है क्या? क्या? कान पकड़ लेना। महाराज जी कितनी बड़ी ठरके से बात कह रहे हैं कि नहीं होए आपको अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज होना बंद कर दो आप, तो सासू बहू की लड़ाई होगी क्या? बताओ, नहीं होगी ना। तो देखिए कितना बढ़िया हमको बात मिली है कि आप इतना ही कर लो, बस आप राजी नाराज मत हो, आपका काम पूरा हो गया, गीता ने आपको स्वीकार कर लिया। यही इतनी बढ़िया बात कौन बताएगा? बताइए, इतना भजन करो, यूं करो, महाराज जी ने कहा है अपने मुख से, यूं करो यूं करो यूं करो, लोग कहते हैं तब होगा। महाराज जी की हमारी बात इतनी है, बस बात यह है, क्षमता आ गई तो काम सबका हो गया। देख लो, हमारे कान पकड़ लेना कि तुम कहता था ना, क्या बात हुई, कहता था ना, महाराज जी ने फिर और कहा कि तुम कह रहे थे ना कि हमारे, तो देखो हम सुख दुख राजी नाराज नहीं होते हैं, और तुम कह रहे थे। तो
ऐसा जिसके समता आ गई वो महाराज जी से क्यों कहेगा कुछ? अरे कहेगा तो समता आई नहीं, कान समता आ गई तो कान पकड़ेगा नहीं, समता नहीं आई तो झगड़ा करेगा हमारे साथ में, तो भैया झगड़ा करेगा तो समता कहाँ से आई? तो हमारा कान पकड़ लेना, ऐसे थोड़ी कह रहे महाराज जी। तो अनुकूल प्रतिकूलता अपने कोई असर न पड़े तो मुक्त हो गए, असर पड़ता है तो बद हो गए, असर पड़ता है तो अनुकूलता प्रतिकूलता बस हो गई। तो महाराज जी ने कहा अनुकूलता राजी नाराज हो गए तो जयराम जी की गए काम से। महाराज जी बीच बीच में बस कई बार ऐसे बोल देते हैं जयराम जी की तो कोई अच्छी बात कहते हैं कि भगवान का आपका आप शरण हो गए, आपके राग द्वेष नहीं हुए तो कहते हैं जयराम जी की, और नहीं हुए तो जयराम जी की तो अपने पर कोई असर न पड़े, मुक्त हो गए। जब अपने पर असर पड़ता है तो बद हो गए। इसमें शंका है तो बोलो भाई, ये आने जाने वाले हैं, अनुकूलता भी आने जाने वाली और प्रतिकूलता भी आने जाने वाली। तो ये फर्क पड़ता है ना। महाराज जी ने कहा अगर फर्क पड़ गया आपका अनुकूलता प्रतिकूलता का तो आप जन्म मरण में कारण हो गया जाने का। आज अगर कोई ये बात मिल जाए ना किसी को और कोई चाहे कि मेरा कल्याण, तो बस उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इधर ध्यान ही देना है कि कहीं राजी नाराज तो नहीं हो जाए हम, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर ऐसा स्वभाव पड़ जाएगा तो ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि जीव तो है क्यों, तो क्यों 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 क्योंकि जीव तो है ज्यों का त्यों रहता है, जीव तो है ज्यों का त्यों रहता है, उसमें क्यों फर्क पड़े? बाहर की चीज से जीव को क्या फर्क पड़ेगा बताइए? बाहर की चीज तो आ जाए तो राजी, चली जाए तो नाराज, तो हमारे बाहर की चीजों से क्या लेना देना है? कहाँ श्लोक आया है बाह्य स्पर्शेश्वर सक्तात्मा विन्दति आत्मनि सुखम। बाहर की चीज बाहर की छोड़ दो, परिस्थिति आती है जाती है। अच्छा आप हम परिस्थिति आ गई और हम दुखी हो गए, क्या परिस्थिति टल जाएगी? कोई घर में मर गया जवान और हम रोने ले गए, दुखी हो गए है, तो क्या वो परिस्थिति टल जाएगी? वो बेटा जिंदा हो जाएगा वापस? तो हमें पहले से ही सोच लो कि हमारे सामने ही पैदा हुआ है, चला गया, हमारे हाथों में चला गया, कौन सी बड़ी बात हो गई कि पहले छोटे मरने चाहिए बड़े मरने चाहिए? तो ये हो गया ना आग्रह कि हम तो बड़े बड़े बैठे हैं, देखो हमारे सामने जवान चला गया, हमारे सामने ये तुम्हारा ये रोता है और भी रुलाते हैं आसपास वाले, अरे देखो तो ये देखो दुखी होने से टलेगी थोड़ी परिस्थिति, आपकी टलेगी नहीं। सुखी होने से, अच्छा सुखी होने से रह जाएगी, सुखी दुखी होना तो केवल जन्म मरण को निमंत्रण देना है, सुखी दुखी होना तो केवल जन्म मरण को निमंत्रण देना, बंधन को निमंत्रण देना है। एक एक महाराज जी की लाइन है, वो ध्यान करनी होगी, सारे वेदों की पुराणों की सार है, सब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है महाराज जी की वाणी जैसी। तो और कुछ फायदा नहीं है, कोई शंका है तो इसमें बोलो, बहुत सी सीधी बहुत ही बढ़िया बात है। चलते हैं, कोई आदमी आ गया, राजी हो गए कि अरे घर के आगे आज घोड़ा गाड़ी आ गई और राजी हो गए यार, गाड़ी बच्चा राजी होता है या नहीं? वो पहले, अब तो आजकल मोटर, बहुत पहले हम छोटे थे तो कोई मोटर आती थी तो राजी होते थे, देखते थे। अब दूसरे दिन घर के आगे गाड़ी आ गई, दूसरे दिन नहीं आई तो बच्चा नाराज हो गया, अरे नाराज तेरे क्या धूड़ नहीं उड़ी, गड़गड़ नहीं हुई, तेरे क्या नुकसान हो गया? अनुकूल प्रतिकूल अपने जीवन में देखा है आपने, तो ये तो आते जाते रहते हैं। आने जाने वालों से हम क्यों फंसे, क्यों हम सुखी दुखी हुए? आने जालों में सुखी दुखी न हुए, ये मुक्ति है, और आने जाने वालों में सुखी दुखी हुए ये बंधन है, ये खास बंधन है। ये गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। कोई आ जावे तो चौकी बात और कोई चला जाए तो चौकी बात। महाराज जी तो ऐसे ही कहते थे कि हमारे तो मौज रहते, महाराज जी तो कहते हैं हम तो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कोई आता तो बोले कि हम भी लटके हुए, तुम भी लटक जाओ कोई भोजन मिल गया तो आप तुमको भी दे देंगे आदि, हम भी ले लेंगे आदि, मिल के ले लेंगे, नहीं मिला तो बस जयराम जी की है। बस यही बात है। कोई गादड़ है, ये कहते हैं गीदड़ है, गीदड़ के कोई पाहुना आवे घर में ऐसी बात है। तो ऐसे महापुरुष के पास, फक्कड़ बाबा क्या पास है महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने कहता समत्वम योग उचित, समवर्ती है हमारी, कोई आ जाए तो चौकी बात और कोई चला जाए तो चौकी बात। महाराज जी कहते हैं कि कोई आता है तो हम कहते हैं पधारो सा, कोई महाराज जी के हम जा रहे हैं पधारो सा। देखो ये बहुत विलक्षण बातें हैं, ये अब हम लोगों को ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती है। तो आदर आ जाए तो चौकी बात और निरादर हो जाए तो चौकी बात, निंदा करे तो चौकी बात। और एक प्रवचन में तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी थारी निंदा करे,
कि महाराज जी को क्या पता हो कि बच्चा का पालन पोषण किया हुआ है, यहाँ निंदा करे कि भाई अभी खेलन दे खिलौना से, बच्चों खिलौना से खेले नहीं और वो हमारी निंदा करके राजी हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। तो अपने ये जाने आने वाली ठहरने वाली नहीं है, कोई आदर या निरादर करे ना, ठहरने वाली कोई चीज है ही नहीं। ठहरने वाले आप विचार करो कि अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती है, क्या निरंतर रहती है? कि आपका कभी कोई घर में ऐसी प्रतिकूलता आई तो वह अभी वो प्रतिकूलता है क्या? किसी की नहीं रहती है। यही तो खास बात है, ये परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर रह जाता तो कितना बड़ा भारी, मतलब इसलिए परिवर्तन होना शरीर का जरूरी है। अगर हम नहीं मरेंगे, परिवर्तन शरीर का नहीं होगा, तो फिर पीछे वाले आदमी कैसे आएंगे? तो ये बात रहती है। आप विचार, आप निरंतर रहते हो, आने जाने वाली चीजों से सुखी दुखी होते हो, यही जन्म मरण का कारण है। अब इसमें शंका है तो महाराज जी ने कहा कुछ पूछो, बात करो। तो किसी ने कहा महाराज जी सत्य है आपकी बात, तो सही बात है। सम दुख है सुख है स्वस्थ है, सम लोष्टा सम कांचन है, मानो आगमा पाइन्यो अनित्या। तो समता का वर्णन है कर्म योग में, सिद्धों ने समता का भक्ति योग में, अच्छा कर्म योग में भी समता की बात बताई है, भक्ति योग में भी समता की बात बताई है, और ज्ञान योग में भी समता की बात बताई है। तो सिद्ध सिद्धो समो भूतवा, सिद्ध सिद्धो निर्विकार है, सम दुख है सुख है स्वस्थ है। जगह जगह ऐसी गीता का सिद्धांत एकदम समता है, केवल एकदम समता है, एकदम समता है। और समता नाम है कि राजी नाराज न होना। कई बार लोग पूछते हैं समता समता, कहते हैं महाराज जी समता क्या होती है? तो यही होती है कि हम राजी नाराज ना हो, इसका नाम ही समता है। समता किसी रीति से आ जाए, अब चाहे आप किसी रीति से आ जाए, चाहे ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, लय योग से, मंत्र योग से, जप योग से, कितने योग हैं, सब किसी के द्वारा आ जाए और आप कुछ भी मत करो, भले कोई योग का अनुष्ठान मत करो, समता आ गई तो सब कुछ आ गया। तो आपको गीता जी ने स्वीकार कर लिया। टोटल अंत में एक आना चाहिए, जोड़ अंत में आनी चाहिए, तो एक आनी चाहिए। हाँ, तो वो कांटे पर लाकर देख लो कि ठीक है और नहीं तो गलत। समता आनी चाहिए। महाराज जी ने कहा अब आप इतने बैठे हो, महाराज जी ने कहा इतने बैठे हो, सूरवीरता से समता आवे, सुख आवे अच्छी बात है, और दुख आवे अच्छी बात है। बेटा पोता हो गया तो अच्छी बात है, और सारे घर के मर गए एक साथ में, प्यार से कहते हैं महाराज जी। पहले हमको पहले कहा कि थोड़ा, क्योंकि हर एक आदमी सहन नहीं कर सकता कि सारे घर के मर जाए तो बड़ी आफत हो जाएगी। एक थोड़ी सी चोट लग जाती है किसी बच्चे के तो दुख होता है। तो सूरवीरता से समझ में आ जावे कि सुख आवे तो अच्छी बात है और दुख आवे तो अच्छी बात है। बेटा पोता पैदा हो जाए, पहले पैदा होने की बात कह दी और फिर कहते सारा ही मर जावे तो अच्छी बात है। अब देखो ये है, अगर ये जीवन में आ गई ना तो फिर तो कितनी मौज है, हमारे दुख होगा ही नहीं, क्योंकि पहले थे ही नहीं हमारे साथ और बाद में हमारे साथ में कोई रहेगा ही नहीं। हम मर जाएंगे तो हमारे जो अभी वाले जो परिवार में जिनका हम रोना रोते हैं वो हमारे लिए पता ही नहीं चलेगा, फिर पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें क्या पता है। तो सब मर गए तो अच्छी बात। आपके सुखी दुखी होने में फर्क तो पड़ता ही नहीं है, होना है जो होगा, होना है वो तो टलेगा ही नहीं। फिर सुखी दुखी होकर के क्यों बंधन में पड़े, क्यों सुखी होवे और क्यों दुखी होवे। कोई माने तो अच्छी बात है, माने तो अच्छी बात है, और कोई न माने तो अच्छी बात है। कोई सम्मान करे तो और अपमान करे तो भी बात एक सी रहनी चाहिए। कल बताया ना उन्होंने, कृष्णदास जी महाराज ने परसों, कि नीच नीच अपमानम अति घोर गरलम। नीचा आदमी, मेरा नौकर मेरा अपमान कर दिया, मेरा ये है, तो ये जो है ना ये बात बहुत ही अपमान, वो क्या अमृत के समान लगे, ये लिखा हुआ है श्लोक। हाँ, और सम्मानम अति घोर गरलम, सम्मान बहुत ऐसा है तो ना मान ठहरेगा, कितनी बार वह ना मान ठहरेगा। आपका स्वरूप ठहरने वाला है, उसमें कहीं कोई बात पहुंचती नहीं है, अपने स्वरूप में कोई बात पहुंचती नहीं है। फिर हम क्यों सुखी दुखी है, कितनी सोरी बात है। महाराज जी ने सार चीज निकलती है, सार चीज है। अब समता आ गई तो बस किसी तरह से कर लो, अब चाहे कैसे करो, कोई किसी तरह से आ जाओ। गीता भवन चाहे 1 नंबर से आ जाओ, चाहे 5 नंबर से आ जाओ, चाहे उधर पार से आ जाओ, पहुंचा तो एक ही जगह। तो महाराज जी ने कहा कहीं से कोई साधन कर लो, आपको छूट है। नाम जप में मन लगता है तो नाम जप करो, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जो आपको अच्छा लगे, अष्टांग योग करो, लय योग करो, किसी में भी
मैं महाराज जी कहते हैं हम तो आप समता आनी चाहिए, आप तो ले गाणो इतनी ध्यान रखना है कि दिन में अपने देखो, एक तो बाहर से मान सम्मान होता है, एक भीतर में भी अपने चलती रहती है, उसमें हम लोग सुखी दुखी होते रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, थोड़ी देर में सुखी, थोड़ी देर अरे ये हुआ, वो याद आ गया, अरे वो तो काम, अरे ऐसे तक। तो महाराज जी ने कहा भीतर में भी सावधान रहेंगे ना, तब जाके ये हरदम हर क्षण सावधान रहेंगे, तब जाके ये बात समझ में आएगी। और मौका अपने को जाने नहीं देना है, हर हालत में अपने को जीवन में ये चीज लानी है। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं, हर हाल में खुश हैं। यही मर्दानगी है महाराज जी की, मर्दानगी कितनी बढ़िया कही। युक्त सहयुक्ति, महाराज जी कहे सहयुक्त है सह सुखी न रहे, सहयुक्त है सह सुखी न सकनोती वह यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधोद्भवम वेगम, सहयुक्त है सह सुखी न रहे, जो आने जाने वाले वेग से इन काम क्रोध के। अब हो सकता है जब ऐसी बात अगर कोई बचपन में ही हमको ये कह देता और वैसे ही हमारे को कोई मिल जाता कि ऐसे ही है भैया इस शासन में ही रहने, तो आज हमारा क्या जीवन होता बताइए। अभी भी हम लोगों को है ना ऐसे होश थोड़ी आया है, अभी भी महाराज जी का अभी भी सुधर जाओ तो भी बचपन से सुन रहे हैं हाँ, महाराज जी का। सुने हैं पर पकड़ी नहीं है ना बात, पकड़ नहीं है। ये आप आने जाने वाले हैं, भगवान रहने वाले हैं, आप रहने वाले हैं। भगवान ने कह दिया कि पहले ही कह दिया, भगवान ने पहले ही कह दिया, शुरू में ही देखियो इतनी बढ़िया उपदेश है। महाराज जी जो बात पकड़ते हैं हर एक नहीं पकड़ सकता। महाराज जी ने कह दिया कि तू मेरी बात ध्यान से सुन। शुरू में ही जब गीता का उपदेश 11वें श्लोक से शुरू किया तो उसमें आगमा पाइनो अनित्याता स्थितिक्षस्व भारत है 14वें श्लोक में कह दिया, बिड़ते ही कह दिया कि आने जाने वालों से तू क्यों राजी नाराज होता है। ये इतनी बढ़िया बात है। देखिए ये यमी न व्यति अंते पुरुषम पुरुष सब सम दुख है सुखम धीरम, विचलित न हो। आज का प्रवचन तो आपको समझिए कि रोज ही सुनने का है, आज का प्रवचन तो रोज ही सुनने का, क्यों हमें तो ये चीज मिल गई आज बड़ी दुर्लभ। यमी न व्यति अंते पुरुषम पुरुष सब सम दुख है सुखम धीरम, तो सुख दुख से विचलित न हो तो अमर हो जाएंगे। ये जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जाने वालों के साथ में जान करके आफत कर लिया आपने, और क्या फर्क पड़ा बताओ। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये आने जाने वाले हैं, इनको सह लो। सहन करना क्या है, सुख दुख सहन करने से क्या है, सहन करने से क्या होगा। फिर 15वें श्लोक में बता दिया यम ही न व्यथि अंते थे, जो इनके आने जाने वालों से व्यतीत न होता है सो अमृतत्व आय कल्पते, ये अमर जीवन अभी आज अगर अभी हम क्षमता कि विचार कर लेगी पक्का ऐसा और सावधान रहे तो अभी वो अमर जीवन मिले। अब क्या दुख होगा बताइए, कोई मरने का दुख होगा नहीं, कोई अपमान का दुख होगा नहीं, कोई अभाव होगा नहीं, कोई मिलेगी कोई चीज नहीं मिलेगी है तो दुख नहीं होगा। अब अच्छा मिलने से इच्छा से मिल जाएगी क्या, बढ़िया भोजन हम चाहते हैं क्या मिल जाएगा, तो फिर हम सुखी दुखी क्यों में मुफ्त में है। तो देखिए बाह्य स्पर्शेश्वर शक्तात्मा विन्दति आत्मनि सुखम, फिर ये कह दिया 20वां श्लोक, पहले 21वां कहा फिर 20वां कह दिया न परारिषित प्रियम प्राप्य नोदिजित प्राप्य चाप्रियम। ये बात ये है, तो इसको क्या है, क्षय होने वाला है ना, ये क्षय होने वाला सुख है ना, नाश होने वाला सुख है। ये क्षय होने वाला सुख छोड़ दो, अक्षय सुख ले लो। सुखम अक्षय मश्नुते, वो सुख ले लो तो अक्षय, तो सुखम आत्यंतिक सुख ले लो, आत्यंतिक सुख, सुख भी मिल जाए। इन सुख दुख से ऊंचा उठो। तो ये जो बातें हम सुनते हैं ना, तो ये बातें हमें अभी हमें पता तो चली गया कि ये बातें खास है, असली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। ये बातें हमारे कल्याण करके ही छोड़ेगी, हम कल्याण नहीं भी चाहेंगे ना तो छोड़ेगी, क्योंकि सुन ली कान में चली गई, बार बार टक्कर मार। हाँ अब ये काम हो जाएगा। इन सुख दुख से ऊंचा उठा तो मतलब है कि अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी, नाश क्षय होने वाले सुख से। अब ये आने जाने वाले सुख है, आप इतने बैठे हो, महाराज जी ने कहा कोई सुख दुख आने जाने वाला नहीं है क्या। कोई महाराज जी ने पूछ लिया इतने बैठे हैं कि कोई ऐसा भी बताओ कि भाई ये आने जाने वाले नहीं है क्या, क्या कभी सुख ठहरा है क्या, और क्या कभी दुख ठहरा है क्या, इतने हैं। और मैं सदा दुखी ही रहता हूँ, मैं सदा दुखी रहता हूँ, कोई बताओ तो आने जाने वाले है बताओ। अब आने जाने वालों से हम सुखी दुखी क्यों हुए, सुनाते हैं तो बहुत लोग आ जाएं तो राजी हो जाए, और थोड़े आ जाए तो दुखी हो जाए, तो मुफ्त में क्यों दुखी हुए, क्यों सुखी हुए। महाराज जी की एक सत्संग
चल रही थी एक जगह, तो एक माता जी थे, वो राम किंकर जी की शिष्या थी, जवान थी, सुंदर थी और बढ़िया वक्ता भी थी। तो अब महाराज जी की सत्संग छोड़ छोड़ के उसमें चले गए। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी देखो आप जैसी सत्संग, और वो क्या बताएगी वो। तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, एक तो वो जवान है, सुना, अरे एक वो सुंदर है, और फिर रामचरितमानस की कथा है। तो कहने का मतलब महाराज जी ने ऐसी बात समझाई। अब देखिए महाराज जी ने उस समय तो ये बात नहीं कही, पर कहते हैं कि महाराज जी ने कहा कि आप हमारे को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। अनेक संतों को जा जाके चकते हो है, तो हमारी तो अब आप दूसरों की सुनते हो। हाँ, वो अपना वही है जो महाराज जी की बात करे, क्षमता वाली बात आई नहीं, तो भाई चले भी गए तो हमें क्षमता की बात करती, पर जिम्मेवारी कौन लेगा कल्याण की? जिम्मेवारी तो कौन लेगा? जिम्मेवारी तो यही लेंगे। अब हमारे देश की, हमारे कोई महाराज जी की कोई बात करे वो तो हमारा है। देखो तो है, देखो सेठ जी है, महाराज जी है, उनकी छाया में बैठे हैं, सेठ जी की छत्र छाया में बैठे हैं, तो ये कहाँ मिलता हमें? महाराज जी कहते हैं देखो भाई, हर एक आदमी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। अब आप मतलब है कि जलेबी ला के रख दो एक टोकरी भर के जलेबी, मक्खियां भिन भिनाने लग जाएगी। अब वहां एक गंदगी की टोकरी ला के रख दो बिस्टा की, तो वो मक्खियां उड़ उड़ के वहां चली जाएगी। हमारे श्रोता आ जाए तो सुखी हो जाए, श्रोता कम आ जाए तो दुखी हो जाए। अब आने जाने वाले मर्जी हमारे हाथ की बात थोड़ी है, कम आवे तो हमारे हाथ की बात नहीं है। मैंने कहा हमारे गांव में सदार शहर में महाराज जी आए थे, तो मैंने कहा महाराज जी बहुत कम जने आए। तो महाराज जी अब बोले कुछ नहीं, पर मेरे को बड़ा लगा कि भाई अब ज्यादा से ज्यादा क्यों माइक लेके अनाउंस किया था मैंने जगह जगह जा करके, मैंने सोचा बहुत आदमी आएंगे। महाराज जी सत्संग होती तो पिताजी का देखो मंदिर में महाराज जी बोल रहे हैं दुकान खोल बैठा है तो कमा लेंगे। यही बात है, मर्जी हमारे हाथ की बात नहीं है तो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो महाराज जी का एक साथ में रहने वाले संत थे, तो वो वेदांत की परीक्षा देते थे, तो परीक्षा तो पेपर खराब हो गया तो मुंह लटक गया। तो महाराज जी ने कहा क्या लिखा हुआ है वेदांत में कि सुखी दुखी नहीं होना चाहिए? वेदांत में तो ये लिखा हुआ है, तो उसमें सुखी दुखी हम क्यों हुए? कितनी विलक्षण बात है। करो वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले को इतने में ही काम, बढ़ बढ़ा कर राम राम करो भाई। तो अंत में इसी समता में आए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। समता अपना मतलब अब अपने निंदा करने लग गए ना, यही तो बात है ना। स्तुति निंदा 2 मिनटों में शुरू हो जाती है, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये अपनी वास्तविक स्थिति है। देखो अच्छा बुरा कहने लग गए, वो अच्छा है वो बुरा है, ये बहुत भयंकर चीज है। ये असावधानी, सत्संग कर रहे हैं तभी भी आ गई गंदगी। तो अतः देखिए अंत में इसी समता में आए बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। समता आ गए तो आप कहीं भी बैठे हो, घर में, परिवार में, भाई कुछ भी हो जाए, अपने सुखी दुखी नहीं होंगे, अपने सुखी दुखी नहीं होंगे, हम राजी नाराज नहीं होंगे। प्रश्न है महाराज जी ये स्थिरता रहती नहीं है, अपने भी यही प्रश्न है। थोड़ा सा संसार की तरफ गए, गड़बड़ा गया मामला, तो ये स्थिरता नहीं रहती है। प्रश्न आया, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। तो स्थिरता रहती नहीं है तो ये गलती है। देखिए गलती है अपनी, स्थिरता रहती नहीं है इसलिए तो जन्मता मरता है, क्योंकि स्थिर तो हम हैं, स्थिर तो हम हैं, हमारे में समता है। ये उत्तर हुआ उस पूर्व जगह। स्थिरता रहती नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप स्थिरता रखते नहीं। अब आपकी बात आई है, स्थिरता आप रखते नहीं है। और देखिए हर एक आदमी अलग अलग है कि कोई महाराज जी कहते हैं कि कोई दूध का धोया हुआ हूँ कि ये रहती नहीं है। अब मतलब तू तो दूध का धोया हुआ है, तू तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, स्थिरता की कमी है वो रहती नहीं है। तू तो बड़ा मतलब पवित्र है, तू तो निर्मल है एकदम से, स्थिरता है ये खराब चीज, ये रहती नहीं है। मतलब तू स्थिरता को दोष दे रहा है, ये रहती नहीं है। गलती इसकी है कि मेरी नहीं है गलती, इसमें अपनी गलती नहीं मानता है, ये नहीं रहती है तो क्यों फोड़ा? देखो भाई इसको रखो ही मत। स्थिरता रख नहीं रहती है तो स्थिरता की गरज क्यों करो? ये भी एक स्थिरता है ना। हम स्थिरता रहती नहीं, हम कहते हैं हमारे जीवन में, तो हम स्थिरता रहे ना रहे हम स्थिर रहेंगे, हम स्थिर हैं। अब इसकी गरज करेंगे, स्थिरता रहती नहीं है, स्थिरता रहती नहीं है, स्थिरता रहती नहीं, इसको पक्का करते हो, उल्टा काम कर। हाँ, आप स्थिर रह जाओ तो ये इससे क्या मतलब है फिर अपने? तो अपने ज्यों के त्यों बैठा रहे, इसका रहती नहीं है तो छोड़ो। स्थिरता नहीं रहती है तो स्थिरता छोड़ेंगे, स्थिरता रहती नहीं है तो छोड़ो। स्थिरता ये अपने है ज्यों के त्यों देखो, देखो निरपक हो तमाशा,
तमाशा देखो अलग होकर, न्यारा हो निरखंदा है, स्थिरता है। न्यारा होकर के देखो, इसमें चिप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, महाराज जी ने कहा दूसरी बात और बताऊं, महाराज जी ने कहा कि स्थिरता नहीं रहती है तो आप भगवान को पुकारो, ये तो कर सकते हैं। स्थिरता नहीं रहती है तो पुकारो, भगवान को पुकारो। जो अपने से काम न हो सके तो बलवान को पुकारो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, हमारे में समता नहीं रहती है, हे नाथ, हमें ये सब बातें समझ में नहीं आती है। हमारे राजी नाराज, हम तो क्या करें, ऐसी बात है कि फंसते ही रहते हैं हम, हमसे निंदा भी हो जाती है। हे नाथ क्या करें, हे नाथ को पुकारो, समता नहीं रहती है तो नाम जप करो, पुकारो, पुकार करके देख लो तो हमारे रहती नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हूँ हार्यो बहुविधि जतन कर, अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल अजय। तो ये अतिशय प्रबल, ये राग द्वेष है ना, जब सब हृदय में विराजमान प्रभु, प्रेरक प्रभु बरजे। जैसे कोई कुतिया पाल रखी है किसी ने, कोई दूसरा घर में आदमी आता तो भौंकती है, तो वो बेचारा डरता है, तो वो कहता है मालिक चुप, राग द्वेष नहीं होंगे। फिर कहने का मतलब ये है कि ये नाथ ये है। अब आप प्रभु, अब प्रेरक प्रभु बरजे, नहीं तो मेरे से तो नहीं होगा, ये भगवान को पुकारो। तो बताओ ये कितनी सोरी बात है, बताओ, अपने से नहीं होवे तो अपने को बलवान को काम में लो। भगवान के समान कोई बलवान है नहीं। भगवान कहते हैं मेरी शरण आ जाओ, सब पापों से मुक्त करूंगा। माँ सोचे तुम चिंता मत करो, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लें, यूं कर लें, यूं छोड़ दो। स्थिरता नहीं रहती है तो यूं के कारण नहीं रहती है। देखो खास करके स्थिरता रहनी चाहिए और लगन लगाओ हो जाएगी। ये भाई साहब का चेहरा दिख गया मेरे को, इन्होंने पिछली बार आए थे तो बोले मैं वहां सत्संग करना चाहता हूँ, दिल्ली में ना, दिल्ली में तो सत्संग करना चाहता हूँ, पर कोई सत्संग करने वाला है नहीं। मैंने कहा 2 आदमी से शुरू कर दो आप। अब कितने आदमी हो गए? 19 हो गए। तो शुरू तो हम लोग 2 आदमी से ही सत्संग शुरू हो जाती है। साप्ताहिक हुआ है अभी साप्ताहिक हुआ है, 2 फिर 2 दिन करो, ऐसे करके छुट्टी में करो, और कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो उसमें करो। तो बिल्कुल सॉरी, भगवान को नहीं मानता हो, ईश्वर को भी नहीं मानता हो, प्रारब्ध को भी नहीं मानता हो, किसी को नहीं मानता है, पर समता आ गई तो मुक्ति हो जाएगी। किसी को नहीं मानता है, भगवान को भी नहीं मानता है, किसी को भी नहीं मानता है, और कितनी सॉरी बात बताएंगे। समता ही भगवान है। और भगवान को कह दो तो मदद मिल जाएगी, समता आने में मदद मिल जाएगी। न सुख हो न दुख हो, एक कर लो सुख दुख को समान, सुख दुख ये समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो। और सुख भी ये कर लो और दुख भी ये कर लो। सुख दुख है वो सुख जैसा दिखे, और सुख है वो दुख जैसा दिखे, तो भी समता है। यानी तो दुख भी एक जैसा दिखे, सुख भी एक जैसा दिखे, ये बात ही। तो ये कर लो तो हो जाए, चाहे सुख को भी दुख और दुख को भी दुख हो जाए तो निहाल हो जाए। सुख में सुख और दुख में दुख, ये आफत आ जाएगी। सुख में सुख हो गए, दुख में दुखी हो गए तो ये आफत आ जाएगी। तो सुख में सुख, दुख में दुख, असुख में भी दुख, एक और ये भी तरीका है। और दुख में भी दुख। सुख में दुख क्या है कि मैं दुख सुखी कैसे हो गया, ये दुख हो जाए तो हमारे आफत छूट जाएगी। और दुख में भी दुख हो जाए, अब दुख हो जाए कि मेरे को दुख क्यों हो रहा है, दुख का भी दुख हो जाए कि मैं साधक हूँ, मेरे को समता रहनी है, समता मेरे में कहाँ रही। तो हम दुखी में दुखी हो गए तो समता आ जाएगी, और सुख में भी सुखी हो गए और दुख में भी सुखी हो गए तो समता आ गई। सुख तो हमारा स्वरूप है, इसलिए एक हो जाएगा, क्योंकि सुख तो हम हैं, अब सुखी हैं हम, तो सुख में भी सुखी रहें और दुख में भी सुखी रहें, दुख में भी सुखी रहे तो फिर समता है, तो समता आ गई। या फिर क्या करें कि सुख में भी दुख हो जाए और दुख में भी दुख हो जाए तो समता आ गई। या फिर सुख दुख में दोनों में समान ही रहे तो भी ठीक है। तो अब ये देखो कि दुख कहाँ से आ गया और ये तो सुख कहाँ से आ गया, इस छह वाला सुख कैसे आ गया। बहुत आनंद भी है, बहुत आनंद। दुख आ गया तो बहुत आनंद, सुख आ गया तो बहुत आनंद। न दुख में राजी हो न सुख में राजी हो, ये सारा बंधन है। यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ से दोचते। अगर अपना नहीं समझ में आए ना, महाराज जी ने कहा कोई भी आपको समझ में नहीं आए तो भगवान को पुकारो, हे नाथ यमी न वेति अन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते।
तो क्या कहते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं कि जो व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में राजी नाराज नहीं होता है, सोमृतत्वाय कल्पते, अमृता की प्राप्ति हो जाए। अभी अपने को, अब हम आज ही नाराज नहीं होंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। क्या हो गया, किसने पीछे जन्म का गया सो गया, अब उसकी क्या देखते रहेंगे। गंदगी कोई करता है तो देखते हैं क्या क्या चीज है इसमें, गई सो गई। अब जीवन में अब लो नसानी अब न नसानी, अब जब जगे तब सवेरा। अब हमें पता ही नहीं था क्या कैसे जीवन था, क्या हो गया। तो अब है ना, उन बातों को तो ध्यान में ही नहीं रखेंगे। तो वो महाराज जी ने कहा जो पिछली बातें अपनी भूल नहीं सकता है वो तो साधक ही नहीं है, वो तो ज्ञानियों का तो साधक है ही नहीं बिल्कुल भी। वो वैराग्यवान का, जो ज्ञानियों का साधक तो है ही नहीं, तो ज्ञानियों तो बिल्कुल भी मतलब इसको स्वीकार ही नहीं करता है, तो मुक्ति के लिए समर्थ हो जाता है सोमृतत्व। ये बंधन का कारण यही है कि अनुकूल प्रतिकूलता में आ गई, अब राजी नाराज हो गए। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आपने देखे हैं कि महाराजा को देखो, राम जी को भी देखो तैयारी हो गई है राजगद्दी की तैयारी हो गई है। अब देखो कि राजगद्दी की कल तैयारी हो रही है और मिला क्या कि अब वनवास है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मुखाम्बुज, कितना भगवान का चेहरा इतना खिल गया, इतना खिल गया इसका, वो जो समझिए कि कहाँ भगवान एक, और जो जैसे सुना उनका तेज और तेज हो गया। हाँ, राज्य दिया तो राजी नहीं हुए, और वनवास दिया तो नाराज नहीं हुए, राजी नहीं हुए। राज्य मिला तो हम सब संग, एक भाई ने जनेऊ, जनेऊ एक भाइयों ने लिया, जन्म एक साथ में हुआ। ये क्या है इस रघुवंश में, ये क्या परंपरा है, ये तो राजी नहीं हुए। वनवास दे दिया तो नाराज नहीं हुए। तो प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुख है। तो ये मतलब उनको वनवास का दुख। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, सदाई मंगल प्रदान, हमारा मंगल देने वाली हुए, मंजुल मंगल प्रदा, ये प्रतिकूलता हमारे को मंगल देने वाली है, मंगल है। राजगद्दी मिल जाए तो और वनवास मिल जाए तो मस्त, और राजगद्दी मिल जाए तो मस्त, और मस्त नहीं होए तो क्या करेगा बताओ, मस्त नहीं होए तो क्या करेगा? जब जाना ही है वनवास तो जाना ही है, ऐसा होना ही है। हम लोग को कैसी बातें होती है जो हम नहीं चाहते हैं वो होती है। तो हम लोग तो ये देखो आने जाने वाले हैं, अपना क्यों मांझना गवावे, महाराज जी ने कहा अपना क्यों मांझना गए। ये संसार की ऐसा ही रीत है, देखो ये चलता ही रहता है ऐसा रीत, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। राम जी को राजा नल के समान, राजा नल है और है, ये बड़े बड़े हुए, इनके बड़े बड़े थे, वो बहुत बड़े धर्मात्मा, उनके सामने भी यह परिस्थिति आई। महाराज जी ने कहा सुखी दुखी होना अपना मांझना गंवाना है, अपना मांझना गंवाना है। मांझना आने जाने वाली चीज है, तो आप इसमें मांझना क्यों गंवावे, कितनी सीधी बात है। आप सावधानी से सावधान साधन। अच्छा देखिए, मृत्यु किसका नाम है, मृत्यु होगी नहीं हमारी, मृत्यु किसका नाम है कि असावधानी का नाम ही मृत्यु है। अगर हम सावधान जागृत रहेंगे तो मरेंगे नहीं, क्योंकि मरेगा कौन, मरते तो हमें सावधान रहेंगे। राजी नाराज नहीं हुए, हम राजी नाराज है ही नहीं, और हम राजी नाराज बाहर से हुए नहीं, तो हम तो अमर हो गए। हमारी उनकी एकता, अमरता के साथ में हमारी एकता हो गई। हाँ, प्रमाद ही मृत्यु है, बड़ी सीधी बात है। तो कठिनता होती है तो सत्संग करो, विचार करो। आज महाराज जी ने बताया सत्संग करो, विचार करो, सोचो, हर समय चुपचाप रहो, विचार करो इन बातों को, महाराज जी की बातों को खूब घोड़ो। बार बार आजकल तो ये मोबाइल कितनी बार ही सुन लो। पहले तो सुनने के लिए टेप रहता था, चक्री लगाते, कैसेट लगाते, पैसा लगता था। अब एक बार मोबाइल का पैसा लगता है, इसमें ये सुनो ऐसी ऐसी बातें। इनमें मेरे को तो देखे सत्संग जितना लाभ, महाराज जी ने कहा मेरे को तो देखो ना आप, मेरे को महाराज जी ने कहा मेरे को जितना सत्संग से लाभ हुआ है ना, उतनी कोई चीज से लाभ नहीं हुआ है। मेरे महाराज जी ने कहा घनी हलचल हुई, बहुत हलचल हुई। अब कहाँ जावे, क्या करें, कहाँ करे सत्संग करे। और कथा बांटने का भी काम किया, सुनाई लोगों को, बांची लोगों को सुनाया। थोड़ी देर शांत होती थी, फिर बात फिर हलचल हो जाती थी। तो ये हमारे बीती भी है। सत्संग में बहुत फायदा होता है, तो हमें बहुत बहुत लाभ मिला है भाई। महाराज जी ने कहा सत्संग में बहुत लाभ मिला है। जलती बलती आत्मा है, साध सरोवर आए। ये जलती बलती आत्मा हम लोग यहाँ आए हैं,
मतलब आए हैं, तो हम लोग को कोई ऐसी कहाँ चीज मिलने वाली थी। वो महाराज जी वहां जब जाते हैं राम जी विवाह में, तो वो उनकी सीता जी की सखियां हैं, वो कहती है राम जी से कि आपका भाग में देखो ये चीज कहाँ लिखी थी, आपको ये सीता जी मिल गई, आपका भाग कितना बड़ा है। वो कहती है तो हम लोग का भाग कितना बड़ा है कि ऐसी जगह मिल गई हमको। हाँ, और ऐसे अनंत जीव है, समझिए अनंत जीव है जिसकी गिनती नहीं है। उनमें हम लोगों को ये गंगा जी का तट, गीता भवन, सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, ये 3 महापुरुष मिल गए हमको, और कितना बड़ा काम हो गया। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।